Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1.4. 1.4 एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। फाइंड द HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF फाइंड करने के बच्चों दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। जब भी HCF वाले क्वेश्चन आएंगे तो मेथड को आपने फॉलो करना है कि कौन सा मेथड है, ठीक है। यहाँ हमने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार लगा लें, इसमें से कोई भी पार्ट आ जाता है। अब हमने 36 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और 84 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि हमने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 36 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, ये ऐसे। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 प्राइम फैक्टर है, 2 से करेंगे। 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, ठीक है, 16 बन गया। 2 8 जार 16। अब फिर करेंगे 2 से। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ठीक है। ये हो गया 36 के फैक्टर्स हो गए। अब हम बनाएंगे 84 के फैक्टर। ये भी देखो लास्ट में इवन नंबर है ना, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में इवन है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 7 जार 21, फिर 7 1 जार बच्चों। अब प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 36 के और फिर वो 84 के। 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 84 के बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स बच्चों। जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जो दोनों में आ रहे हैं। अब देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये हम इसको सर्कल लगा लेंगे। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी हो गया, और 3 भी दोनों में आ रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF बन जाएगा। 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। हमने 36 के प्राइम फैक्टर बना लिए, 84 के बना लिए, फिर जो दोनों में कॉमन थे वो हमने लिख लिए और फिर हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास HCF आ गया। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, 108 एंड 315। 108 एंड 315। पहले हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 108 लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर इवन हो ना 2 4 6 8 या 0 तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8। अब लास्ट वाला डिजिट जो राइट साइड पे है ये हमारे पास 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया ना, 14, 2 7 जार 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 बच्चों। ये 108 के फैक्टर आ गए। अब 315 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। अब इन सारों को ऐड करके देखो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 आता है ना, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। फिर 3 का चेक ये होता है, इन सारों को प्लस कर दो, इन सारों को प्लस करो। 3 + 1 + 5, 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जार 3। यहाँ पे बच्चों पॉइंट है 3 1 जार 3। आगे 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम 0 लगाएंगे और फिर इसको साथ मिलाएंगे। 3 5 जार 15, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है, ये हमें मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे एरो लगा दिया ना पॉइंट, कि आपने यहाँ पे 0 लाजमी लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो 3 1 जार 3, आगे 1 है, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा के 5 इसके साथ ज्वाइन करेंगे, 15 बन गया। 3 5 जार 15। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, 0 नहीं लगाते। ये क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है पेपर में, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा ले। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। अब 3 से करें। 3 का टेबल 10 से करीब करीब। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 1 कैरी आ गया ना, 15। 3 5 जार 15। अब 5 से करेंगे। 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7।
अब हमारे पास 108 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 315 के प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 देखो 3 3 9 9 5 45 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देखो 315 सारों को मल्टीप्लाई करो ये चीज़ आनी चाहिए ठीक है। कॉमन फैक्टर सी डॉट एफ लिखूंगा अब मैं कॉमन फैक्टर लिख दो या सी डॉट एफ लिख दो दोनों में क्या कॉमन है बच्चों। अब देखो इसमें 2 है इसमें नहीं है इधर 2 है इधर नहीं है इधर 3 है इधर है ठीक है। दूर दूर है तो हम इसको अलग अलग कर लो ठीक है दूर दूर हो तो ये अलग अलग लिख दो ये कॉमन फैक्टर आ गया बच्चों यहाँ लिख दो। फिर ये भी कॉमन है यहाँ पे है हाँ दूर दूर हो तो आप अलग अलग सर्कल लगा दें ठीक है ये भी कॉमन फैक्टर हो गए। फिर इसमें 3 या और नहीं है ठीक है यही कॉमन फैक्टर आ गया और इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ICF आएगा 3 3 9 इस पार्ट का हमारे पास ICF आ गया बच्चों हमारे पास 3 3 9 ये था सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे ये पॉइंट जेन में रखना है बच्चों। थर्ड पार्ट है 180 250 एंड 126 ये बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं 180 250 एंड 126। अब हमने इनके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर इसके बाद कॉमन फैक्टर लेंगे ठीक है। 180 के प्राइम फैक्टर्स लास्ट में 0 है बच्चों 2 से डिवाइड होएगा देखो 2 9 18 ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 4 8 1 कैरी आएगा 10 2 5 10। अब 2 पे डिवाइड नहीं होता 5 और 4 9 3 पे डिवाइड हो जाएगा देखो 3 1 3 1 कैरी आ गया ना 3 5 15। फिर 15 भी 3 पे हो जाएगा 3 5 15 और फिर 5 1 5 ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों। अब 250 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे आपको एक और चीज़ बता दूं प्राइम फैक्टर्स जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर लो जिस तरह मैं अगर इसको 5 से करना चाहूँ तो 5 से भी कर सकते हो ठीक हो गया। प्राइम फैक्टर हो जाइए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अगर 5 से इजी लगता है 5 से कर लो ठीक है 5 5 25 0 लिख दो ठीक है। प्राइम होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब ये भी 5 से कर सकते हैं देखो 5 1 5 0 अब फिर ये 5 से हो गया 5 2 10 अब 2 से कर लो जिससे मर्जी कर लो लेकिन वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए ठीक है। जब लिखेंगे तो अरेंज करके लिख देंगे ये ईजी हो जाएगा। फिर 126 अब 2 से करेंगे 2 6 12 2 3 6 फिर बता रहा हूँ ठीक है ज़रूरी नहीं कि आपने पहले छोटे वैल्यू से करना है जिससे मर्जी करो लेकिन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब यहाँ 3 से करेंगे 3 2 6 3 1 3 3 7 और 7 1 अब जो हमारे पास 180 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 2 3 3 और 5 2 2 3 3 और 5। अब 250 के प्राइम फैक्टर्स अब बच्चों जब फैक्टर्स लिखेंगे ना अरेंज करके लिखेंगे पहले 2 लिखते हैं फिर 5 फिर 5 और फिर 5। 126 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 देखो 2 3 6 18 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 126 इन सारों को मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ आनी चाहिए बच्चों। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर C डॉट F कॉमन फैक्टर। अब 3 वैल्यूज हैं तो तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं बच्चों ये देखो एक ये 2 आ रहा है कॉमन तीनों में। अब इसमें 2 है इस पे नहीं है इसमें नहीं है ये कॉमन नहीं आएगा। इसमें 3 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 3 है इसमें भी है लेकिन इनमें नहीं है। 5 इसमें है और लेकिन इसमें नहीं है ठीक है। अब 3 वैल्यूज हो तो तीनों में कॉमन देखना होता है बच्चों। तीनों में जो कॉमन आ रही है वो सिर्फ 2 आ रहा है ठीक है। तो हमारे पास यही HCF होगा HCF इज इक्वल टू 2 ठीक है। तीनों में जो कॉमन आ रहा है तीनों में बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो सिर्फ हमने वही लिखना है और वही कॉमन आएगा वही हमारे पास HCF होगा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों 735 1050 455 455। सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों।
735। अब देखो लास्ट में ऑड नंबर है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इन सारों को ऐड करो, 7 और 3 10 और 5 15। 15 है ना, ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है। देखो 3 2 6, 1 कैरी आ गया, ये 13 बन गया। 3 4 12, 3 4 12, 1 कैरी आ गया इधर 15, 3 5 15। अब देखो 5 और 4 9 10 11। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड अब नहीं होगा बच्चों। अब 5 है तो 5 से कर लो। देखो 5 का टेबल, 5 4 20, 4 कैरी आ गया इधर 45, 5 9 45। अब 7 से होगा, 7 7 ये 7 है, 7 7 और फिर 7 1 बच्चों। ये इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 1 0 5 0। फिर बता रहा हूँ, ये देखो ये 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाता है, जिससे आप मर्जी कर लें। ठीक है, बड़ी वैल्यू से करें तो फिर इजी हो जाता है ना। ठीक है, 1 0 5 0। अब 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10। स्टार्ट में 2 डिजिट कर सकते हो, 2 5 10। ठीक है, 2 2 4, 1 कैरी है 10। अब इन सारों को ऐड करो, 5 और 10 और 2 12, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 2 कैरी आ गया ना 22, 3 7 21 और 1 कैरी है 3 5 15। अब हम इसको 5 से करते हैं बच्चों, 5 3 15, 2 कैरी आ गया, 5 5 25, फिर 5 5 और 5 7 सॉरी 5 7 और 7 1 इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 3 5 5 और 7। ठीक है, 2 3 नेक्स्ट है बच्चों 455। अब ये 2 से नहीं हो सकता, ठीक है, इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 9 45 और 5 1। अब ये 7 से होगा बच्चों। ठीक है, ये 7 से होगा, इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है, स्टार लगा ले बच्चों। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अब 7 से होगा। ठीक है, ये किससे होगा, 7 से होगा, 91। 7 1 7, 2 कैरी, 7 3 21। अब फिर 13 1। अब सबके प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों। अब हमने लिखने हैं 735 के प्राइम फैक्टर थे 3 5 7 एंड 7। 1 0 5 0 के प्राइम फैक्टर हैं 2 3 5 5 एंड 7। 455 के प्राइम फैक्टर हैं 5 × 7 × 13। अब हमने तीनों में कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो तीनों में आ रहे हैं बच्चों। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन ना हुआ। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5, तीनों में 5 है। अलग अलग सर्कल लगा लो बेशक, ये तीनों में 5 है बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 5। अब आगे और क्या कॉमन आ रहा है, 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में आ रहा है 7। ये 7 7 और 7 बच्चों, ये 7 भी कॉमन आ गया। और कोई कॉमन नहीं आता जो तीनों में आओ, फिर यही HCF इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 7 35, ये हमारे पास बच्चों HCF आ गया। ये था हमारे पास 4th पार्ट था। 5th पार्ट है बच्चों 288, 300 और 216। इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 288 लास्ट में बच्चों इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 1 2, 2 4 8 और 2 4 8। फिर लास्ट में इवन है, 2 से हो जाएगा डिवाइड। 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 से हो जाएगा बच्चों, 2 के टेबल में 7 से कम, 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी आ गया, 2 6 12। अब 2 से करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 16। फिर 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये बच्चे इसके फैक्टर आ गए। अब 300 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 300 के, अब यहाँ से 3 से डिवाइड कर लो बेशक। 3 1 3 0 0, ईजी हो गया ना। अब इसको 5 से कर लो। देखो 5 2 10 0, जो ईजी लगता है मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी 5 से होगा। 5 4 20। आप इस तरह भी कर सकते हो, 2 2 4 एंड 2 1 2। मुझे तो पता है पहले 2 से होते हैं फिर 3 से होते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ कि जो इजी लगे उससे कर लो। पहले 2 से कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, प्राइम फैक्टर्स है ना।
बाद में लिखते वक्त अरेंज कर लें 2 1 6। अब इसको बच्चों 2 से करेंगे, ठीक है, लास्ट में इवन है, देखो 2 1 2। अब इसमें भी पॉइंट है, यहाँ पे बच्चों पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़ीरो लगानी है, 2 1 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ज़ीरो लगा देंगे। और 2 8 16, ठीक है बच्चों, 2 5 10, 2 4 8, 2 से करेंगे 2 2 4, 1 कैरी आ गया, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम लिखते हैं 288 के क्या थे, 2 2 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टाइम 2 है बच्चों, फिर 3 और फिर 3। अब 300 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, पहले अरेंज करके लिखो, 2 × 2, फिर 3 × 5 × 5। 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 3 दफ़ा बच्चों, और 3 दफ़ा 3 हैं, 3 दफ़ा 3 हैं। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर जो तीनों में आ रहे हैं बच्चों, तीनों में जो आ रहे हैं, देखो ये 2 आ रहा है, एक 2 ये आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और बच्चों ये 3 आएगा, फिर ये देखो 3 इसमें भी और इसमें भी। कॉमन फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रही हो। तो ये हमारे पास HCF आएगा 2 2 4 और 4 3 12 बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, ठीक है। दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।